छात्रों को ये प्रार्थना है कि ये रजिस्टर कर सकते हैं और भाग भी ले सकते हैं। और ये जो है ये है द गीता कंटेस्ट। और ये गीता कंटेस्ट से मेरा गीता महान, गीता पढ़ो आगे बढ़ो, तो इसे विनर भी है। इसमें भी प्राइस रखा गया है दोनों का। दिस इज कैटेगरी 1 जो कि क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स। दिस फर्स्ट प्राइज 50,000 and the third prize 25,000 and second prize 25,000 and the third prize 15,000। जैसे कैटेगरी 2 से ही ये स्टूडेंट्स है कि अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट्स के लिए ये स्टूडेंट्स फर्स्ट प्राइज के 1 लाख रहते हैं, सेकंड प्राइज 50,000 एंड थर्ड प्राइज 25,000 ओनली बेंगलोर स्टूडेंट के लिए। तो वो भी ये मौका है, ये मौका है कि हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये स्कैन मेरे नीचे भी रखेंगे, नीचे से स्कैन करेंगे, आप स्कैन करके ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओनली रजिस्ट्रेशन ओनली 100 रुपीज़। 100 की बात नहीं है, 100 रुपीज़ तो ही कितना भी खर्च हो जाता है, परंतु एक बार मौका मिल जाए गीता कंटेस्ट के लिए। भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता पहला चैप्टर से 6 चैप्टर तक सभी ऑल चैप्टर्स 12 चैप्टर के नहीं है, ओनली 6 चैप्टर के लिए 6 अध्याय तक के लिए आपका कंटेस्ट होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन दिस 100 रुपीज़ एंड ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 3 सितंबर ऑलरेडी तो शुरू हो गया, परंतु रजिस्ट्रेशन एंड तक, जो रजिस्ट्रेशन एंड है ये है, देखिए रजिस्ट्रेशन एंड है 20 अक्टूबर। ये 20 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन लास्ट हो जाता है। जल्दी सभी छात्रों को भी प्रार्थना है यहाँ पे भाग लेना है और गीता कंटेस्ट में विन होना चाहिए। दिस इज 20 अक्टूबर 2022 ये लास्ट रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होता है, जो कि ये ऑनलाइन से ही फर्स्ट एग्जामिनेशन है, सेकंड एग्जामिनेशन है, जो कि ऑनलाइन में होता है। और ये ऑनलाइन से 30 अक्टूबर से फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड सेकंड एग्जामिनेशन इस ऑनलाइन में भी, जैसे ये 13 नवंबर एंड विन्स लास्ट है, जो कि अवार्ड दिया जाएगा जैसे 3 दिसंबर तक। और 3 दिसंबर से ही अवार्ड मिल सकता है, परंतु ऑनलाइन से ही आप जरूर स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और श्रीमद् भगवत गीता का कंटेस्ट, और भगवत गीता का जब एक पहला चैप्टर से सेकंड चैप्टर 6 अध्याय, फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर तक क्या क्या है, आइए मैं थोड़ा भी जानकारी देता हूँ और सभी को भी थोड़ा पता चलेगा, जो कि मैं भी भाग लेता हूँ। ऐसे ही मन में आग्रह तो होना चाहिए। 100 रुपये से बड़ा नहीं है, परंतु बड़ा है जैसे गीता कंटेस्ट लेना है। जैसे भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप, जो कि 6 अध्याय से 6 चैप्टर से भगवान कृष्ण और अर्जुन से क्या क्या बातचीत चल रहा था। आइए, हरे कृष्ण। ऐसे जल्द ये हमारा नीचे ये मेरा चैनल का नीचे ये स्कैन रहेगा, सभी स्कैन कर सकते हैं और भी मेरा नंबर भी रहेगा, मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आइए, भगवत गीता का पहला चैप्टर, पहला अध्याय। ये पहला अध्याय भगवान कृष्ण, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि भगवान कृष्ण और जिनसे बातचीत होते हैं। परंतु भगवत गीता से 700 श्लोक रहते हैं, टोटल 700 श्लोक। और 700 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट 574 श्लोक मुख से ही बोला है भगवान कृष्णचंद्र। और अर्जुन 84 श्लोक ही भगवान कृष्ण को क्वेश्चन कर रहे हैं क्या।
और ये अर्जुन श्लोक को क्या कहते हैं, और जो धृतराष्ट्र के पास संजय बैठते हैं वो संजय 41 श्लोक को कहते हैं, और एक श्लोक को धृतराष्ट्र राजा ने किया। टोटल मिलाते हैं 700 श्लोक हो जाता है। आइए एक अध्याय, प्रथम अध्याय से ही कुरुक्षेत्र के सैन्य निरीक्षण, इसमें 46 श्लोक रहते हैं। इसमें 46 श्लोक कहते हैं। जैसे 46 श्लोकों से कुरुक्षेत्र के सैन्य दर्शन निरूपण, जैसे सैन्य दर्शन करते हैं। महाभारत कौरव वंश और पांडव वंश, और बीच में भगवान कृष्ण रथ रखते हैं हुए अर्जुन देखते हैं कौरव वंश को और पांडव वंश को। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है कि कहीं कहीं अर्जुन जो रथ में रहते हैं और अर्जुन रथ का नाम क्या है, और अर्जुन जो शंख बजाते हैं दिव्य शंख, और शंख का नाम क्या, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भगवान कृष्ण का शंख का नाम क्या है, और अपने अपने पंचो पांडव जो शंख बजाया वो शंख का नाम क्या है। इस सारा शंख का, दिव्य शंख को याद रखना चाहिए। और जो कि कौरव वंश और पांडव वंश के देखते हुए अर्जुन क्यों घबरा जाते हैं, क्यों घबरा हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कि मन दृढ़ करके युद्ध करो। परंतु अर्जुन सैन्य दर्शन करके अपना बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब को देखकर मन में पूरा आ जाता है, आसक्ता आ गया, और वो मना कर देते हैं, मेरे को ये जमीन, ये राजधानी, ये राज्य मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि जो इसलिए पहला चैप्टर से अर्जुन कहते हैं, जो कि ये जमीन के लिए भाई भाई से ही झगड़ा, लड़ाई, परंतु आज भी ऐसे ही दुनिया में हो रहे हैं। पर क्यों? जब इसलिए भगवान कृष्ण समझाते हैं, और अर्जुन भी बोलते हैं, ये राज्य मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भिक्षावृत्ति करना ही मेरे को श्रेष्ठ होगा। परंतु ये अपने ज्ञाति कुटुंब, अपने परिवार को, बंधुओं को मार कर मेरे को क्या लाभ मिलेगा। जो राज्य में ले लेता हूँ तो राज्य किसके ले लेंगे, सभी तो मारा जाएंगे। तो इसीलिए अपने अपने परिवार से ही झगड़ा, लड़ाई होता है महाभारत से। तो इसलिए अधर्म, जब परिवार में अधर्म हो जाता है, कब से परिवार अधर्म हो जाता है, इसलिए कुलोक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्म नष्टे कुलम कृतस्नम धर्माभिव्यत्युतः अधर्म व्यातम कृष्णं पतुश्चन्त कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वर्णे जायन्ते वर्ण संकरा। जब परिवार में पत्नी दूसरा पुरुष के पास चल जाता है तो वो पत्नी क्या हो जाती है, दूषित हो जाता है, अपने पति को छोड़ के दूसरा पति के पास चल जाते हैं। तो इसलिए वो कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तब तक वो वर्ण संकर जन्म होता है, और वर्ण संकर जन्म से ही सारा परिवार दूषित हो जाता है। इसलिए दिस इज पहला चैप्टर, पहला जो ये सभी वो अच्छा से 46 श्लोक को ध्यान से पढ़िए, और तब बाद में सांख्य योग आता है। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन भी आएगा। जैसे पहला भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण पहले ही किसको कहाँ से कहा था और किसको ही बोले थे भगवान कृष्ण भगवत गीता। तो भगवत गीता पहले ही सूर्यदेव को ही भगवान कृष्ण कहते थे। हाँ, और 5000 साल से पहले जैसे भगवान कृष्ण जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से अर्जुन को कहते हैं। सांख्य योग से सेकंड चैप्टर, सांख्य योग से भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। सांख्य योग आता है ये शरीर क्या है, मैं कौन हूं, इसको पहचानना चाहिए। सांख्य योग सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर टोटल 72 श्लोक का, 72 श्लोक का, और 72 श्लोक से भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को ये शरीर के लिए कभी भी दुख नहीं करना। शरीर तो मरणशील है, मृत्यु ही शरीर को आता है परंतु आत्मा को नहीं आता।
ना आत्मा को कोई खंड खंड कर सकते हैं, ना आत्मा को कोई जल भिगा सकते हैं, ना कोई आग लगा सकते हैं। इसीलिए आत्मा का मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो केवल शरीर के लिए। और ये शरीर के लिए क्यों? आत्मा तो अविनाशी और शाश्वत पुरातन पुरुष आत्मा ही है, पुरातन शाश्वत नित्य आत्मा है। परंतु ये जो नष्ट हो जाते हैं उनके लिए क्यों दुख है? ये शरीर तो हमेशा ही नष्ट होता है। देखिए, बचपन से ही छोटा बच्चा था, उस छोटा बच्चा का शरीर छोड़ दिया हम लोग को, फिर भी किशोर हो गए, किशोर से युवा हो गया, युवा किशोर का बॉडी नहीं रहते हैं, युवा का बॉडी आ गया, युवा से ही फिर वृद्धा हो गया, और वृद्धा से ही हम लास्ट में जरा हो जाते हैं और लास्ट में मृत्यु आ जाता है। परंतु मृत्यु शरीर को आता है, आत्मा को नहीं होता। इसलिए शरीर, आत्मा और परमात्मा का कथा केवल सांख्य योग में ही सिखा गया है, और हम ध्यान से ही पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान का कथा पढ़ सकते हैं 2nd चैप्टर, और इसमें भी ये आता है जो कि शरीर का जो इंद्रिय, शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कथा भी आता है। स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, इसमें भी पूरा आता है। और जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं 2nd चैप्टर से भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भौमः ते संगोऽस्त्व कर्माणि। जैसे 2nd चैप्टर 47 श्लोक कहा। इसमें भी भगवान कृष्ण कहते हैं, योग आपका मन, हे अर्जुन, तुम्हारा मन मेरे से जोड़ के योग बना के कर्म करते रहिए, और कर्म का फल का आशा, कर्म का जो फल है वो फल का आशा मत करो, तो कर्म करते रहिए। इसलिए, और कैसे कर्म करना है, 2nd चैप्टर 48 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो सिद्ध्या समभूत्वा समोतो योग उच्यते है। अर्थात योग बनकर कर्म करना चाहिए। तुम्हारा मन, हे अर्जुन, तुम्हारा मन मेरे चरणार्क बिंद में रख के आप कर्म करते रहिए। इसलिए कृष्ण को उपदेश बड़ा उपदेश है, और ये उपदेश सीख कर हम पालन करना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, युगस्थ बनना चाहिए। युगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जो कि यहाँ से धनंजय कहते हैं। कैसे 2nd चैप्टर 59 श्लोक फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अनेक कामना वासना ये सब आते हैं इंद्रिय के ऊपर, परंतु रसवर्चंग रसोपश्यम परम दृष्ट निवर्तन्ते। बहुत अच्छा सा श्लोक है, परंतु उसका अनुवाद करके थोड़ा आराम से पढ़ सकते हैं, और ये अभी गीता कंटेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 2nd चैप्टर से बहुत सारे हैं, तो थोड़ा पढ़ना कर, परंतु 6 चैप्टर ओनली 6 चैप्टर के लिए बताते हैं। और 3rd चैप्टर कर्म योग। ये कर्म योग 43 श्लोक है टोटल। कर्म योग में 43 श्लोकों से ही यहाँ से भगवान कृष्ण कहते हैं जो कि कैसे कर्म करना चाहिए। नियतं कुरु कर्म तो कर्म ज्यूयो हकर्मणः शरीरं यत्रापि चते न प्रसिद्धो न कर्मणः प्रसिद्धे द कर्मणः। भगवत गीता 3rd चैप्टर 8 श्लोक से भगवान कृष्ण कहते हैं, नियतं कुरु कर्म, अर्थात हर दिन हम कर्म करते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म का कथा रहते हैं। अकर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये तीनों का कर्म पूरा वार्तालाप चलते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कर्म योग में ही बताते हैं कैसे कर्म करना पड़ेगा।
कामेश क्रोधोयेश रजोगुण समद्भावः महासन महापापमा विद्धि नमीह वैरिणाम। इस 3rd चैप्टर कर्म योग से फिर भी 37 श्लोकों से भगवान कृष्ण कहते काम ऐसा क्रोध है, सब कामना पूर्ति होता है, फिर भी क्रोध आता है, रजोगुण से ही आता है। जब रजोगुण हमारा हृदय में पूरा बैठ जाता है, 3 गुणस रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, ये 3 गुणों से जब रजोगुण आ जाता है तब कामना वासना का पूरा जर्जरित हो जाते हैं इंद्रिय, और इंद्रिय जो कामना वासना से पूरा तल्लीन हो जाता है, तब वो हम कामना से पूर्ति नहीं होते, उस समय हमारा मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है हमारा मन में क्या आता है, स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाता है। क्रोधात, जैसे क्रोधातं समहं समहतं स्मृति विभ्रम स्मृति भंसद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशतं प्रणश्यति। ये से 3rd चैप्टर साथ, परंतु 4th चैप्टर में ज्ञान योग, बहुत अच्छा योग, ज्ञान भगवान के रियल नॉलेज, भगवान भगवत गीता भगवान का नॉलेज यहाँ से देते हैं। देखिए हे अर्जुन, मैं हमेशा आता हूँ, परित्राण करने के लिए आता हूँ, और मैं जन्म लेता हूँ और दुष्टों को विनाश करने के लिए आता हूँ, और योग योग में अवतार लेता हूँ, इसमें संदेह कुछ नहीं है। और कैसे ही मेरा जन्म और कर्म को दिव्य सोचना चाहिए, मेरा जन्म कर्म तो दिव्य है, कोई मेरा तो ना मेरा तो जन्म और मृत्यु ये तो मेरा से नहीं होता, मेरा ये लीला है, और मैं आता हूँ, मैं योग योग पर जन्म लेता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यो में दिव्यमेवं चो यो वेति तत्त्वतः, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जुन। जो भक्त मेरा जन्म कर्म को ही दिव्य सोच लेते हैं और दिव्य मानते हैं, तो वो कभी भी ये संसार को पुनर्बार नहीं आते, भगवान कृष्ण कहते हैं। जैसे से 4th चैप्टर से ये भगवान फिर भी कहते हैं, ऐसे ही युथेधांसी समेध्योग्नि भस्मसात कृतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कृते तथा। ये भी भगवत गीता दिव्य ज्ञान योग में आता है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, जो सभी श्लोकों इसका क्या क्या भी प्रश्न आ सकते हैं। कर्म संन्यास योग 5th चैप्टर्स, जो मैं बोल रहा था, जो कर्म संन्यासी कृष्ण चेतना कर्म योग, इस 5th चैप्टर, परंतु पहले कर्म योग था 3rd चैप्टर कर्म योग, परंतु 5th चैप्टर में क्या करते हैं ना, कृष्ण चेतना कर्म योग। मैं तो कर्म करता हूँ, परंतु कृष्ण चेतना कैसे हो सकता है, कृष्ण कॉन्शियस मेरा माइंड कैसे हो सकता है, मेरा मन कैसे ही कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। ये अध्याय से ही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, पूरा समझाते हैं, जो कि योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते है, पूरा सुंदर भाव को समझाते हैं। और कैसे ही मन में हमारा मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इंद्रिय को हमारे मन को भगवत सेवा में लगा सकते हैं, तब हमारा मन और इंद्रिय कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए हम विनय होना चाहिए, हमारा मन को विनय करना चाहिए। वे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चतः पंडिता समदर्शिनः। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, पंडिता होने चाहिए। कैसे पंडित? मन में विनय भाव, विनम्र भाव रखना चाहिए मन को, और ब्राह्मण, हाथी और चंडाल को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए 5th अध्याय से भगवान कृष्ण कहते ये कृष्ण चेतना कैसे होना चाहिए हमारा मन। तो इसलिए ध्यान योग आते हैं, वो भी कृष्ण चेतना थोड़ा
पढ़ना चाहिए। जो कृष्ण चेतना, ये तो है 29 श्लोक रहता है, टोटल 29 श्लोक। 29 श्लोक केवल कृष्ण चेतना कर्म योग, जैसे 5th चैप्टर। 6th चैप्टर ध्यान योग। ये ध्यान योग तक हमारा जो कोर्स रखा गया गीता कंटेस्ट, ये गीता कंटेस्ट से ही ध्यान जगत तक रहते हैं। और ध्यान जगत पूरा ही पढ़ना चाहिए। और ध्यान जगत से 47 श्लोक पूरा अनुवाद है भगवत गीता में। और ध्यान जगत में क्या करते हैं? ध्यान करना चाहिए कि किसको? भगवान कृष्ण को ध्यान करना चाहिए। कैसे ही? मन को ऐसे ही ध्यान करना चाहिए। जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानय। जैसे ही प्रकृति के अंदर शीत और ग्रीष्म उष्ण सभी आता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है इसे हमारा शरीर में, हमारा मन में जितना भी दुख आने दे, पर दुख आने से ही हम कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन को स्थित प्रज्ञ में रहना चाहिए। हमारा मन को स्थित रहकर भगवान कृष्ण के चरण में मन लगाना चाहिए, तब तब स्थित प्रज्ञ रहते हैं। इसी जो कि ध्यान योग तक हमारा ये गीता कंटेस्ट रखा गया है। और आइए सभी जो इसमें ही रजिस्ट्रेशन जो QR कोड दिया गया, ये QR कोड से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केवल 100 रुपीज़, ओनली बेंगलोर के लिए और बेंगलोर स्टूडेंट के लिए, केवल स्टूडेंट्स यहाँ से भाग ले सकते हैं। ये गीता कॉन्टेस्ट के लिए जो कि 6 अध्याय से मैं बनाना किया। और चाहिए तो मेरे नंबर भी नीचे रहेंगे, जैसे मेरा चैनल पे मैं नंबर दे देंगे, और ये नंबर से ही मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवत गीता 6th चैप्टर से क्या कहना, कैसे ही ये इसमें गीता कॉन्टेस्ट में कैसे हम लोग को QR कोड स्कैन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जैसे रजिस्ट्रेशन है 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर तक अभी रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। आइए सभी को प्रार्थना है यहाँ से भगवत गीता का, हमारा सनातन धर्म को पूरा आगे बढ़ाए और भगवत गीता को आगे ले जाए। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।